बिहार में अब ना तो रंगदारी चलेगी ना गुंडागर्दी चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐलान तो सम्राट चौधरी ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नीतीश सरकार के हर मंत्री इसी तेवर में नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है कि किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में अगर अड़चन डालते हैं ये अपराधी, गुंडा, माफिया, ये जो तमाम लोग हैं, तो उसके लिए उस विभाग की अनुशंसा पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि उद्योग और जो पथ निर्माण मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने पूर्णिया में जाकर के डंके की चोट पर कह दिया कि अब रंगदारी और अपराधी जो हरकतें हैं वो छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ दो। यानी क्या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो, ऐलान कर दिया। और उसके पीछे एक बड़ा खुलासा भी किया दिलीप जायसवाल ने कि आखिरकार वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्या उसके पीछे एक पूरी रणनीति है जिसका खुलासा कर दिया। जाने अनजाने में ही सही दिलीप जायसवाल ने खुलासा कर दिया कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दिलीप जायसवाल जिस तरीके से पूर्णिया में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दे रहे थे और बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि यहां पर अब रंगदारी और गुंडागर्दी तो चलेगी नहीं, तो अगला सवाल यह है कि आखिरकार क्यों नहीं चलेगी? ऐसा क्या करने वाली है सरकार कि इस तरीके से चौड़े होकर के दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि यहां पर अब रंगदारी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी? तो इसका खुलासा भी कुछ देर में हो गया। तो क्या यह कोई टॉप सीक्रेट प्लान था जो गलती से दिलीप जायसवाल बता गए, या फिर दिलीप जायसवाल को बताना ही था कि भैया या तो हमारी चेतावनी को समझ लो, नहीं तो बिहार तो छोड़ना पड़ जाएगा? तो अब चलिए थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार दिलीप जायसवाल को ऐसा बोलना क्यों पड़ा। तो दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, और पूर्णिया जो कि आजकल आपको भी पता ही है कि सम्राट चौधरी के निशाने पर पूरा सीमांचल है, वहां पर जो असामाजिक गतिविधि चल रही है, जो शांति व्यवस्था को भंग करने की साजिश चल रही है, वो सब जो है वो निशाने पर है सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय के पुलिस महकमे के। तो ऐसे में बार बार जो तमाम मंत्री, चाहे वो विजय सिन्हा की बात कर लें, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लें, चाहे अब दिलीप जायसवाल की बात कर लें, तो ये बार बार पूर्णिया क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों सीमांचल के किसी इलाके में पहुंच करके वहां कोई घोषणा कर दे रहे हैं? क्या एक खास रणनीति है? जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि जानबूझ करके सीमांचल में इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह से संदेश दिया जा रहा है ताकि वहां के जो असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, वो बिलबिला करके बाहर आए, और बिलबिला करके जैसे बाहर आए उनको दबोच लिया जाए, उन पर कार्रवाई कर दी जाए। यही वजह है कि किशनगंज से लेकर के अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सब जगह पर बुलडोजर अपने पूरी गति से दौड़ रहा है, और हर उस जगह जा रहा है जो कि संवेदनशील इलाके हैं, जहां अतिक्रमण है, जहां कब्जा किया गया है, ताकि वहां पर अगर ये जो असामाजिक तत्व हैं वो निकल करके बाहर आते हैं, सरकार के इस कदम को रोकना चाहते हैं, तो चिन्हित कर लिए जाएंगे। किशनगंज में ऐसा देखने को मिला, यह प्रयोग किशनगंज में सफल रहा। सुपौल में भी ऐसा देखने को मिला, वहां भी प्रयोग सफल रहा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे रणनीति बननी शुरू हो गई। अब दिलीप जायसवाल ये कहते हैं कि भाई यहां पर उद्योग लगाना है, युवाओं को रोजगार देना है। ऐसी स्थिति में अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कोई रंगदारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। साथ ही अगला खुलासा कर दिया कि पहली कड़ी में ऐसे सभी लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जो अवैध हथियार रखे हुए हैं, जो गाहे बगाहे दिखा भी चुके हैं कि भाई हमारे पास अवैध हथियार है, या हथियार का खौफ जता चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही दिलीप जायसवाल ने बातों ही बातों में यह भी कह दिया कि खास तौर से जो पूर्णिया का इलाका है, यहां पर 2-3 ऐसे लोग हैं, बिहार की भाषा में कह लीजिए मन बढ़ू लोग,
या फिर जो मनमानी कर रहे हैं, जो खुद को बहुत बड़े तोप समझ रहे हैं, तो ऐसे 2-3 लोगों को, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये साबित कर दिया कि 2-3 लोगों की लिस्ट तो तैयार हो गई, जिनको कि तुरंत ही अब हो सकता है कि 2-4 दिनों में उठा लिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन क्या ये राज रहनी चाहिए थी? ये नहीं बताना था दिलीप जायसवाल को, या फिर ये बता करके उन्होंने जाहिर कर दिया कि भैया अब ऐसे मनबढ़ुओं की जो है वो अच्छे ढंग से कुटाई होगी और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि उनके जो समर्थक हैं, जो सहयोगी हैं, जो उनके नाते रिश्ते वाले जो उनका समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं उनके आपराधिक गतिविधियों में, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तय कर दिया गया है। सम्राट चौधरी ने तो पहले बताया ही था, विजय सिन्हा ने भी संकेत दिए थे, अब दिलीप जायसवाल ने खुल करके कह दिया कि ना सिर्फ माफिया बल्कि उनके सहयोगी, उनके नाते रिश्तेदार जो उनके आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई माफिया कोई बेनामी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम रखा हुआ है और रिश्तेदार भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगली कार्रवाई जो है इन रिश्तेदारों के खिलाफ भी होगी। तो ऐसी लिस्ट तो तैयार हो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि माफिया की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, हर जिले के माफिया की लिस्ट तैयार कर ली गई है और आने वाले दिनों में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और दिलीप जायसवाल ने भी पूर्णिया में जानबूझ करके डंके की चोट पे ये ऐलान कर दिया कि या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो, एक ही ऑप्शन है। अगर अपराधी बन के यहाँ पे मौजूद रहोगे तो आपको तो खैर, चाहे वो ये कह दिया दिलीप जायसवाल ने कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है वह दिखाने के लिए नहीं रखा गया है। ये जो हाफ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर रहे हैं, ये सबको कानून सिखाने वाला है। दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर लंगड़ा बनना तो तय है, क्योंकि अब कोई नरमी नहीं, कोई दरियादिली नहीं, अब तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा। तो ये तमाम संकेत देकर के दिलीप जायसवाल ने ये जाहिर कर दिया कि अब कोई मुरव्वत नहीं, किसी भी तरीके से कोई दरियादिली नहीं, कोई रसूख का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी राजनीतिक पहुंच के कारण आपको कोई रियायत मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। अगर आपके साथ कोई रसूख का इस्तेमाल करता है, किसी से फ़ोन करवाता है या बताता है कि मैं फलां का रिश्तेदार हूँ, कोई राजनीतिक नेता उनके पहुंच के अंदर है, तो भी कोई रियायत नहीं देनी है, ऑन द स्पॉट फैसला करना है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर कर दें या हाफ इनकाउंटर कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई अपराधी आपके साथ बदसलूकी करता है, आप पर जानलेवा हमला करता है, आपकी जो शिकंजे से बाहर भागने की, आपकी गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है, तो आप भी ऑन द स्पॉट आप किसी भी तरीके से नरमी मत बरतिए। अगर आपको लगता है कि इनकाउंटर करना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि वो आत्मसुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो आत्मसुरक्षा के लिए आप भी हथियार उठा सकते हैं। ऐसा निर्देश पुलिस को दे दिया गया है और यही वजह है कि दिलीप जायसवाल ने खुले तौर पर कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा जो है, अब इन अपराधियों को, इन रंगदारों को, इन गुंडों को कानून बताएगा कि कानून क्या होता है और कानून का पालन करना कितना ज़रूरी है। तो ये बदले बदले से अंदाज में जिस तरीके से दिलीप जायसवाल नजर आए, उससे ये साफ हो गया कि सम्राट चौधरी ने जो पहले रणनीति का ऐलान किया था और ये भी बताया था कि हर विभाग के मंत्री जो हैं, उनके रास्ते में अगर कोई अड़चन आता है, अगर कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई अपराधी, कोई माफिया है, उनके विकास योजना की राह में बाधा बनता है, तो मैं खड़ा हूँ, गृह मंत्रालय खड़ा है, पुलिस महकमा खड़ा है, आप केवल एक शिकायत कीजिए और उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था दिलीप जायसवाल के बयानों में भी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।